हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज फॉरेक्स का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि भाई 500 के आसपास अगर यूरो यूएसडी आता है तो आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और अगर आप जिस दिन मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग की थी उसका अगर आप देखोगे, उस दिन लो लगा है 496। कितना लो लगा है आपका? 496 का लो लगा है आपका। यानी हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। बाय ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे ही ऊपर गया और अगले दिन भी एक और हाई लगाया। और ये हाई कितना था आपका? ये हाई था आपका 593। यानी 93 पिप्स आपको मिले, 90 पिप मिले। और जनरली मैंने आपको समझाया हुआ है कि भाई मेरे बाय एंट्री से जब भी आपको 30-40 पिप मिले प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमने 570 के आसपास, किसी ने 545 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, फ्राइडे को हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि उस दिन थोड़ा बहुत कहीं मैं बिजी था, आउट ऑफ स्टेशन था मैं। तो अभी के लिए क्या है, अभी देखो थोड़ा सा डाइसी मूवमेंट लग रहा है क्योंकि अगर मैं डॉलर इंडेक्स का देखूं तो डॉलर इंडेक्स अभी अपनी जो बढ़त है उसको नहीं छोड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे देखो एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और इसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी इसको तोड़ना तोड़ना नहीं चाह रहा है। अभी भी स्ट्रांग पोजीशन के मूड में है और ऐसा लग रहा है कि हर डिप पे, हर गिरावट पे बाइंग आती जा रही है, आती जा रही है। तो अगर ये दोबारा इसने नया हाई बनाने की कोशिश किया तो यूरो यूएसडी डेफिनेटली आपका गिरेगा, यूरो यूएसडी डेफिनेटली गिरेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये है कि भाई अभी ये पता नहीं हाई तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, हो सकता है यहीं से नीचे गिर जाए, नो बडी नोज। तो दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला तो थोड़ा सा रिस्क लें, क्वांटिटी यहाँ पे कम रखें, 536 पे बाई करें, 496 या 490 का एसएल लें और ऊपर 30-40 पे मिलता है प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका मान के चलो ये एसएल हिट हो जाता है तो इसको नीचे आने दें प्राइजेस को, और 450 के आसपास, 450 के आसपास आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 400 का एसएल लो और 450 से जब ये वापस 480-90 आता है प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ। क्योंकि क्या होता है कि जब डाउन ट्रेंड होता है ना, जब मंदी का समय होता है, तो मंदी के समय में थोड़ा सा भी बाउंस बैक आता है तो हम उसको सोचते हैं कि तेजी आ गई। अब तेजी आ गई, तेजी नहीं आई है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हमें लगेगा तेजी आने का माहौल बन गया है। जैसे यहाँ पे देखो हमें लगा कि तेजी आ जाएगी, तेजी आ जाएगी, लेकिन फिर वो नीचे पटक के मारेगा वो। ठीक है ना? वो तेजी नहीं आती है, वो शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक होता है और उसी में लोग ट्रैप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब ऊपर आएगा प्राइस, अब ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आता है फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है ना? जीबीपी यूएसडी आ जाओ, जीबीपी यूएसडी मैंने आपको बोला था कि भाई ये अभी डाउन ट्रेंड में है। कल भी उस वक्त भी मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर यहाँ पे मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ही मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया था, उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, वापस नीचे आ रहा है तो इसमें, लेकिन अभी मेरे को स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल तो देखो लिया है, यहाँ पे देखो सपोर्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आज के दिन ये पूरा ग्रीन कैंडल बनता है या आज के दिन ये पॉजिटिव क्लोज होता है, और आज अगर ये पॉजिटिव क्लोज होता है और उसका हाई अगले दिन यानी कल मंगलवार को अगर इसका हाई ब्रेक होता है, तब हम बाय ट्रेड लेंगे। उससे पहले हम इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। बहुत बढ़िया, मैं आपको प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। जीबीपी जेपीवाई फिलहाल बहुत अच्छा गिर चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसमें अभी कोई भी ट्रेड लेने के इच्छुक नहीं हूँ। एयूडी यूएसडी में भी कोई इच्छुक नहीं हूँ। यूएसडी कैड में मैंने आपको बोला था 4100 तक जा सकता है, 4105 का हाई लगा दिया, अभी भी 4086 है, ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है इसने एक बार यहाँ तक। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस आपका 4183 है और दूसरा नहीं तो 4300 है। 4300 तक आपका ये जा सकता है। तो 4300 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दिया तो 4600 से पहले रुकने वाला नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। तो भैया अपने अकाउंट को अगर बचाना है, कुछ भी करना है, तो आप इसको, अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो हैज करके चलो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लेवल पोजीशन पे आ चुका है। यूएसडी सीएचएफ पे मैंने 8900 के आसपास शॉर्ट बोला था, 89,116 का हाई लगा दिया, 8876 चल रहा है, 24 से 25 पे मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो इस पोजीशन को कैरी कर सकते हो। मैं कैरी इसलिए करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं मेरे को तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। फ्रेश ट्रेड के लिए अभी हम इसमें वेट करेंगे। गोल्ड में मैंने बोला था कि 2553 आ जाए बाय करना, 2540 का एसएल है, 2536.85 का लो लगाया तो उस हिसाब से एसएल कट गया। लेकिन जो मेरा एसएल लगाने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कि जो भी मेरा एसएल है उसके नीचे 2 घंटे का चार्ट कम से कम कैंडल क्लोज करे, उसका लो ब्रेक करे, तब मानो एसएल है। लेकिन उस हिसाब से एसएल नहीं कटा है। यहाँ पे इनसाइड डे बनाया, मदर कैंडल का हाई ब्रेक किया, अभी भी आप बाय ट्रेड ले सकते हो।
2550 का ये वाला जो कैंडल है इसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे 2620 तक जा सकता है। इसका कारण क्या है 2620 तक जाने का? इसका कारण ये है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन वापस से गहरा रही हैं, जो बाइडेन साहब ने रशिया यूक्रेन को बोल दिया कि भैया तुम अटैक करो खुल के रशिया के ऊपर, उधर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे बम बम गिर गया, तो उसकी वजह से अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन के कारण दोबारा 2620 जा सकता है। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स अगर तेज हुआ तो ये वापस नीचे आएगा, लेकिन सिर्फ उसी के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ बाय कर लो। 2550 का एसएल है, 2620 2640 का टारगेट है। ठीक है, तो ये आपकी गोल्ड की एनालिसिस हो गई। अब आते हैं ईटीएच यूएसडीटी पे। ईटीएच यूएसडीटी पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, यहाँ से नीचे नीचे गिर के 2800 तक ये गिर जाएगा। बीटीसी यूएसडीटी पे भी आप, मैंने बोला था 95-97 हज़ार पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, वहाँ तक जाए तो शॉर्ट पोजीशन बनाओ, नहीं तो आप अभी भी शॉर्ट पोजीशन चाहो तो बना सकते हो। ये वाला 93,265 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 86 और 82 तक के आपके टारगेट रहेंगे।